कल सुबह तक सारे बीज पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा, देखना देर ना हो, वरना फसल बुआई में देर हो जाएगी। हमारे खेत पूरी तरह से तैयार हैं। अरे चिंता मत करो, वैसे इतनी रात को जाना सही नहीं होगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह सवेरे चले जाना। तुझे तो पता ही है, माँ की तबीयत खराब रहती है, इसलिए रात को घर जाना जरूरी होता है। मगर इतनी रात को जाना सही नहीं होगा। रास्ते में घना जंगल पड़ता है, सुना है रात को वहाँ भूत भी दिखते हैं। कुछ दिन पहले ही दिवाकर ने जंगल में एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी। तुम भी कैसी बात कर रहे हो? भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब मन का वहम है। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है इस तरफ से आ रही है। ये कौन है और इतनी रात को इस सुनसान जंगल में इस तरह बैठकर क्यों रो रहा है? चल के देखना चाहिए। सुनो, तुम कौन हो और इतनी रात गए यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? तुम कौन हो और इस तरह यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? क्या तुम रास्ता भटक गए हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। अगर तुम अपने बारे में बताओगे नहीं तो मैं... मम्मी, लगता है वहाँ कोई घर है। जरूर कोई ना कोई वहाँ रहता होगा। वहाँ मैं सुरक्षित रहकर रात बिता सकता हूँ। कोई है? दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो, जल्दी करो। कोई है? कोई मुझे सुन रहा है? भगवान के लिए जल्दी से दरवाजा खोलो। कौन है? मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं एक मुसीबत में हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। क्या बात है? किस मुसीबत में हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? मैं जंगल से जा रहा था कि अचानक मुझे एक लड़के की रोने की आवाज सुनाई दी। मैं उस लड़के के पास गया और उससे पूछा कि वो कौन है और इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रहा है। मेरे कई बार पूछने पर भी जब उसने कुछ नहीं कहा तो मैं उसके पास गया और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो मैंने देखा। क्या देखा तुमने? मैंने वैसा चेहरा कभी नहीं देखा था। मेरे विचार से तो वो चेहरा था ही नहीं। ना आंख थी, ना नाक था, ना मुंह था। इन सब के बिना क्या उसे चेहरा कहेंगे? अच्छा, कहीं उसका चेहरा ऐसा तो नहीं था?